मैं लोगों के बाल काटना चाहता हूं। अगर आज आपका बेटा आपको बोल दे कि हजाम बनेंगे सर, बाल काटेंगे, तो तुम क्या बोलोगे? रैपट मारोगे शायद उसको। तुम बोलोगे भाई डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, लॉयर बन, आईएएस बन, ऐसा कुछ कर, मैं बाल काटना चाहता हूं। और जावेद हबीब बन जाता है। 10,000 रुपए फॉर वन हेयर कट। कैन यू बिलीव इट? 10,000 रुपीज फॉर। ये सब ऑर्थोडॉक्स काम है जो दुनिया नहीं कर रही है। अब अजीब आदमी है, मैं खाना बनाना चाहता हूं, संजीव कपूर बनते हैं यहां से। कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता वो आदमी कि मैं डांसर बनना चाहता हूं, तो पंडित बिरजू महाराज बनते हैं यहां से। ये सब ऑर्थोडॉक्स काम है। ना तो डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ना लॉयर है। इन्होंने साला किसी की परवाह नहीं करी। इन्होंने वही किया जो इनको मन को। जो मैच्योर लोग रहते हैं, जिनको लगता है कि यार एक कुदरत टेस्ट ले रही है यार हमारा, वो तो खुद ही बोलता है। अगर 2-4 साल कुछ ना हो ना, ऊपर देख के बोलता है कुछ कर नहीं रहे क्या? मुझसे भरोसा उठ गया है क्या? हाँ सही बात है। ये जो कुछ चैलेंज मैं तैयार हूं, कुछ मजा ही नहीं आता उसके बिना। लोग वो हैं कि हम गाड़ी चलाते हैं ना, 4-5 साल स्मूथ चलने लग जाए गाड़ी रोड पे, तो हम गाड़ी रोक के खुद ही खड्डा खोदते हैं सड़क पे। साला इतनी स्मूथ क्यों चल रही है? कोई ना कोई चैलेंज चाहिए यार। मजा नहीं आ रहा यार गाड़ी चलाते हुए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। और मैं 12 साल के तजुर्बे के बाद एक बात दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, भगवान की जिस पे असीम कृपा और रहमत हो ना, वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। मैं आपको ईमानदारी से ना, ये दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूं आज आपको। कुत्ता अगर रोटी चुरा के कहीं से भागेगा ना, आप ध्यान दीजिए, गौर करिए, कहीं से चुरा के भागे तो वो 3 गली दूर जाएगा। चोरी से खाएगा, कोई देख तो नहीं रहा, चुरा के लाया। और अगर मालिक उसको अगर परोसता है, ध्यान से देखना, वो पहले पूंछ उठाएगा, 2 हाथ ऊपर के करेगा, थैंक्स बोलेगा, शुक्रिया अदा करेगा, और जहां परोसी होगी वहीं बैठ के खाएगा। कुत्ते को भी पता है ये ईमानदारी की रोटी है, और उस कुत्ते को पता है कि साला बेईमानी की रोटी है। वो 3 गली दूर जाके खाता है। कुत्ते को भी पता होता है क्या सही है क्या गलत है, तो इंसानों को कैसे नहीं पता हो सकता है? सबको पता होता है कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है, फिर भी लोग करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एवरीबॉडी नोज ना। 40 साल तक साला चेन स्मोकिंग कर रहा है और उसके फेफड़े खराब हो गए। डॉक्टर ने बोला भाई तेरी वारंटी खत्म है, तू विल शील्ड लिख ले, तू जाने की तैयारी कर ले। और ये डॉक्टर साहब को अगर इनोसेंटली बोल रहा है, डॉक्टर साहब मुझे पता होता, भगवान कसम मैं पीता ही नहीं, बोल सकता है ऐसे? नो, उसको पता था। पता होने से कुछ नहीं होता। मैं अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ, एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। आपको सब पता है, सुबह सैर करने से सेहत अच्छी रहती है, हर किसी को पता होता है। गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, चप्पल है तो भी कर सकता है, नाइकी का जूता वाला भी कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं करता ना। पता होने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। हमारे पिताजी हमको सिखाते थे बहुत पहले, हम बड़े हो गए, लेकिन बात कंठस्थ है। वो बोलते हैं मोची बन, लेकिन साले तेरे से बढ़िया मोची तेरे शहर का नहीं होना चाहिए। तू मोची बन जा, तू बाल काटने वाला बन, लेकिन साले तेरे से बढ़िया बाल काटने वाला तेरे शहर में नहीं होना चाहिए। तू दर्जी बन, लेकिन लाइन लगनी चाहिए साला शादियों में कि कपड़ा सिलवाएंगे। तू जिस प्रोफेशन में रहे, कम से कम मैक्सिमम तक पहुंचने का प्रयास कर, क्योंकि उस प्रयास में तू जैसा बनता जाएगा, मैं चाहता हूं तू वो इंसान बने। अच्छा, माँ बाप भी अपने बच्चों को प्रोडक्ट बनाने में लगे हैं कि माँ बाप के पैर भी छुए, गिटार भी बजाए, पूजा भी करे, बच्चा हो ना हो प्रोडक्ट हो, सारी स्पेसिफिकेशन चाहते हैं। बाप बोल रहा है पढ़ता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है बेटा कि बच्चा जवाब है अब तेरे हिस्से की पढ़ाई भी मैं ही करूं, तू नहीं कर सका, वो बाप चाह रहा है वो भी अपन ही अब कर डाले। ऐसा कोई गलत नहीं कह रहे, लेकिन एक थॉट प्रोसेस है कि नहीं किया तो तेरी जिंदगी जिद्दी होना। कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी सिखाती है? कोई नहीं सिखाती। कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में 1000 लोगों को अपना सैंपल बेचा करते थे कि मेरी रेसिपी रख लो, मैं बहुत अच्छा चिकन बनाता हूं। लोगों ने बोला गेट लॉस्ट, कौन है भाई तू? 65 साल की उम्र में आदमी 1000 बार रिजेक्शन फेस करता है, लेकिन साला लगा रहता है। देखो, जब आपका वाई बहुत क्लियर होता है ना, तो आप गिव अप कभी भी नहीं करते। वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपका वाई क्लियर है ना, तो कोई भी ऑब्स्टिकल गिराने के बाद, आप गिरने के बाद, नीचे गिरने के बाद, आप अपने आप खड़े हो जाते हैं। तो वाई स्ट्रांग होना चाहिए, और वही लोग उठने ही खड़े होते हैं जिनका वाई स्ट्रांग है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वुडन स्ट्रोक दूं, 2 फुट जिसका विड्थ हो और 30 फीट जिसका लेंथ हो, और आपको बोलूं मैं यहाँ से वहां आपको ट्रेवल करना है उसके ऊपर चल के, और मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, तो आप चल लेंगे बहुत आराम से। आप सवाल को ट्विस्ट करते हैं। अब उसी फट्टे को मैं
100 माले की 2 बिल्डिंग के बीच में लगा दूं। अब आप चलेंगे? लेकिन मैं अगर आपको अभी भी चलवा दूं तो आप अभी भी चलेंगे। अगर आपको पता हो कि दूसरी बिल्डिंग में आपकी बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लगी और मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, फिर भी आप चलेंगे, बिकॉज आपका वाई क्लियर है। जब आपका वाई क्लियर होता है ना, तो कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी गिरावट आपको कभी रोक नहीं सकती। एक आदमी ने कहा मैं बहुत गरीब हूं, तो मैंने कहा एक आंख निकाल दे 50 लाख देता हूं। तो उसने बोला कैसी बातें करते हो? मैंने कहा गरीब है, गरीबी दूर करते हैं, और दोनों दे दे तो 1 करोड़ का सौदा हो जाए। उसने बोला नहीं सर, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने कहा चल दोनों हाथ भी दे, 5 करोड़ और दे। तू तो कह रहा गरीब हूं, तेरी गरीबी मिटाता हूं। कह रहा ऐसे तो मैं बहुत अमीर हूं। तो मैंने कहा मैं भी तो तुझे बता रहा हूं कि तू बहुत अमीर है यार, तू क्यों ऐसा सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं होगा? विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू एवरीबडी, आप देखेंगे कि जो सड़क किनारे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं ना, यू नो, तंबू वंबू लगा के कुछ सामान बेच रहे हैं टाइप, वहां देखना उनके बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत शानदार होता है। वो सर्दी में, जनवरी की सर्दी के अंदर वो नंगा ही खेल रहा होगा सर, और हमारा पैम्पर्ड बच्चा ब्लैंकेट के अंदर उसको जुकाम हो जाता है, जरा सा हवा लग जाए ठंडा। तो जो ठोकरें हैं ना, वो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बना देती हैं। सफलता, सही कह रहे हैं संदीप जी, कि दिमाग खराब करती है। तो ये जो 5-6 साल हैं, फ्रॉम 14 to 20 और 22, यहाँ तो आदमी की रगड़म पट्टी होनी चाहिए दबा के, मतलब उसके तो खून के आंसू आ जाने चाहिए कि जिंदगी में भगवान ने मुझे क्या दिया है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही मैं कह आपको रहे हैं। बता रहा हूं अपना। हाँ, नशा वो करो जो अगले दिन उतरे नहीं। वो नशा क्या जो अगले दिन उतर जाए यार? आपने पैक लगा लिया, ड्रग्स ले लिया, ये 2 दिन में उतर जाएगा, फिर चढ़ाने के लिए फिर लगाना पड़ेगा। नशा वो करो जो उतरे नहीं। और वो नशा है काम का, मेहनत का, जो एक बार चढ़ जाता है ना, फिर उतारे नहीं उतरता, फिर तभी उतरता है जब आदमी निकलता है। मेरा ये मानना है कि आदमी पहाड़ की चोटी से गिर जाए ना, वापस खड़ा हो जाता है। ऊंट से गिर के भी खड़ा हो सकता है, लेकिन अपनी नजर में गिर जाए ना, फिर आदमी खड़ा नहीं होता। हमारे को अपनी नजर में खड़ा होता है।